ओके सर, टॉपिक अगेन हम कौन सा पढ़ रहे हैं सर? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो क्विकली अगर मैं बताऊं, कल मैंने और आपने ये डिस्कस किया था कि बिजनेस के एसेट विल ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एग्रीड हो गया था? एंड इट कम्स टू एसेट, कौन कौन से एसेट आते हैं इसके अंदर? करंट प्लस नॉन करंट एसेट। एंड व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटी, कौन से आते हैं? करंट लायबिलिटी प्लस। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों है? बस सर शाइन आज आया वो नहीं है, वरना उस शाइन को मैं जरा थोड़ा सा उस बेचारे की करता। एक शाइन बच्चा हमारा क्लास का, क्वेश्चन आया कल मुझे व्हाट्सएप पे कि सर एसेट इज इक्वल टू, आपने ये बताया कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, लेकिन ये बताया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है? तो एक बार तो मैं भी सोचने में पड़ गया, मैंने कहा हो सकता है कोई क्वेश्चन इसने पूछा हो, कोई मतलब इसको कोई अंदर चीज ना समझ आए हो। नहीं, कहता सर ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों है? फिर एक बच्चे का क्वेश्चन था, मेरा दोस्त अली अहमद, कौन है? क्या बात है सर? सर नई क्लास देखो, जो चीज नहीं समझ आती क्लास में पूछ लिया करो, पूरी क्लास में ये सोचते रहोगे। अब अक्सर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ ना कि इनकम डबल एक्स, तो अब एक क्वेश्चन ये कि सर ये एक्स क्या है? मैं सही बता रहा हूँ, ये क्लास में पूछ रहा था, पूरी क्लास में यही सोचता रहा होगा। किसी ने ये क्वेश्चन किसने पूछा था व्हाट्सएप पे? आप ही थे ना? हाँ, तो मतलब कल या परसों, चलो जो भी है, मतलब एक है कि इनकम, और फिर सर ये जो एक्सपेंस है ये क्या होता है? तो मेरे दोस्त आपने, आई रिपीट, जो भी इस तरह के देखें क्लास में, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ जो, बट दीज आर द वैलिड क्वेश्चन। समटाइम ये क्वेश्चन होते हैं, पूछा करें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको खुद एक ये मोमेंट्स हैं, याद रहेंगे कि अच्छा हाँ यार मैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछता था। तो इतना भी होता है सर, होता है, मैं भी बहुत सारे इस तरह के डम क्वेश्चन आर पार्ट ऑफ प्रोसेस, लेकिन क्लास में पूछना है, ना कि आप उसको जाके घर पे बैठ के फिर आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, और जब लेट्स से फॉर एग्जांपल पूछ रहे होते हो तो कोशिश किया करो क्लास में ही कवर किया करो, सही है? तो सर अब मेरी बात गौर से सुने कि सारे बिजनेस के असासों से मुराद क्या है? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट हमेशा इक्वल होंगे किसके? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया कि सर इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग कहाँ पे जाता है? तो मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। नाउ द क्वेश्चन इज सर प्रॉफिट या लॉस कैसे आता है? बिजनेस अपनी इनकम में से क्या माइनस करता है? एक्सपेंस। इनकम में से हम एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस। खुद सोचो, जितनी इनकम ज्यादा होगी उतने प्रॉफिट क्या होंगे? प्रॉफिट ज्यादा तो कैपिटल क्या होगा? जितने एक्सपेंस ज्यादा होंगे उतने प्रॉफिट क्या होंगे? प्रॉफिट कम तो कैपिटल क्या होगा? यूं समझा करें। आई रिपीट, रटा नहीं है, दिमाग थोड़ा सा यूज किया करो कि भाई खुद सोचो ना कि अगर इनकम एक जगह 1000 है, एक्सपेंस 600 के हैं, प्रॉफिट कितने के हैं? लेकिन व्हाट इफ अगर इनकम 1200 की हो जाए, एक्सपेंस वही 600 रहे, प्रॉफिट कितने का होगा? जहां पे 400 ऐड हो रहे हैं तो 600 ऐड होंगे, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? टोटल में ज्यादा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहे, 1000 ही रहे, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, अब बताओ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम तो इवेंचुअली आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। जी उसामा, क्या हाल है ये? कैसे हैं आप? ठीक है, कह रहे थे बालाज, क्या हाल है? सारा कैसी हो आप? ठीक हो? कह रहे थे क्लासेस क्यों नहीं ले रही ऑनलाइन सारा? ऑलरेडी आपका 400 का फाइन है, पूरा 500 हो गया, आज की क्लास आ जाए फाइन, सही है? उसामा भाईजान लेट क्यों है? रेस्ट की वजह से? वेरी गुड, आइंदा पहले प्लान करना। जी बालाज, मेरे दोस्त बालाज की तरह क्यों लेट हुआ है? हाँ, रेड जोन।
चल उसकी वजह से तो डिस्काउंट दिया। वेल ज़ारा, यू हैव टू कम्युनिकेट ना, फ्रॉम योर साइड कम्युनिकेशन इज जीरो ना। आपने कोई इन्फॉर्म वगैरह मुझे कुछ भी नहीं किया हो ना रिगार्डिंग। आप कम्युनिकेट करो, आई विल नॉट चार्ज एनी टाइप ऑफ फाइन। अच्छा, तो ओके, यहाँ तक प्लीज कंफर्म करें, ये वाली बात समझ आ गई ना सबको। इसी तरह मैंने कल बताया था, ड्राइंग्स का दूसरा नाम रिडक्शन इन कैपिटल है। पहले तो हमने उनको अलग अलग रिकॉर्ड किया है, लेकिन इवेंचुअली अब हम प्रेजेंट या रिपोर्ट करें। आप अंडरस्टैंड करो कि अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले दिन पे नहीं बन रही, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड में बन रही है जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन करते वक्त इन द एंड में समराइज बना रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? माइनस, यस, रिडक्शन इन कैपिटल। आप पता है इसको टी अकाउंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे है गौर से सुनना, प्लीज सारे इधर अंडरस्टैंड करें। एसेट में से अगर मैं माइनस कर दूं कैपिटल, तो पीछे क्या बच जाएगा? लेकिन अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, पीछे क्या बच जाएगा? कैपिटल, या जिसका दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, नेट एसेट्स। या तीसरा नाम क्या है? इक्विटी। तो सर यहाँ पे एसेट, यहाँ पे हमेशा ये जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है ना, यहाँ पे हमेशा क्लोजिंग कैपिटल आता है। कौन सा कैपिटल आता है? कैरी डाउन वर्ड का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग। कैसे निकाला जाता है? एक तो ये कॉलम अप्रोच है ना, ये देखो, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, और अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन में दोनों चीजें नहीं होंगी, या प्रॉफिट होगा या, और ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, या कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स। ये बात याद रहेगी। एक तो ये कॉलम अप्रोच है ना, दूसरा आपको इसी चीज को टी अकाउंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी अकाउंट की फॉर्म में भी। मुझे बताओ, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आता है? कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आता है? कैपिटल, कैपिटल का किस साइड पे आएगा? सर ये देखें, ये कैपिटल या इसका दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आएगा? नॉर्मल से मुराद क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? अगर आपने और कोई पैसा कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है, तो बताओ टी अकाउंट में किस साइड पे आएगा? कोई और न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है? सर सोचे ना, बेवकूफ मत, बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। सोचो तो सही ना, कि मैं कह रहा हूँ न्यू कैपिटल डेबिट साइड पे आएगा। कैश का अकाउंट क्या होगा? कैपिटल का अकाउंट क्या होगा? न्यू इंट्रोड्यूस किस साइड पे आएगा? सोच समझ के जवाब देना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती। कि सर ने बात क्या बोली उसको समझो तो सही, प्रोसेस तो करो पहले। डेबिट, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में और पैसा डाला है, चाहे पैसा डाला है चाहे कोई भी चीज कैपिटल की फॉर्म में लेके आए, कैश लेके आए, कैश का अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ये कौन सा अकाउंट है? तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। जी सर, आ जाए। क्या हाल है आपके सर? बैठे सर, बैठे बैठे करते हैं। मुझे लगता है तू कोई पैकेज बाय कर ले मेरे से, पता है, क्योंकि लेट तूने आना है, तो इससे अच्छा कोई पैकेज बाय कर ले। हाँ भाई, न्यू इंट्रोड्यूस यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताएं, न्यू इंट्रोड्यूस के बाद मैंने अभी बोला था प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा? लॉजिक वही है, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा। कैपिटल इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट। लेकिन लॉस, लॉस कम करेगा ना, तो डिक्रीज इन कैपिटल की साइड पे आता है। और इसी तरह ड्राइंग, रिडक्शन इन कैपिटल है ना, कैपिटल को कम करती है। इंक्रीज हो तो कैपिटल क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो तो, जो भी टी अकाउंट बनाते हो जिसमें कंफ्यूज हो ना, कि यार क्या चीज डेबिट पे आएगी क्या चीज क्रेडिट पे आएगी, टी अकाउंट का लॉजिक समझा करो कि वो किस चीज का टी अकाउंट है। कैपिटल का है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो ड्राइंग यहाँ पे आएंगी।
इस सबको ऐड करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल था 5,000 का, ओपनिंग कैपिटल कितने का था, सही है। अज्यूमिंग नया इंट्रोड्यूस 0 है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 10,000 का, प्रॉफिट हुआ है तो लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट हुआ है ना। और ऑनर ने 3,000 रुपये निकाले हैं, तो बताओ टी अकाउंट की कौन सी वाली साइड ज्यादा है। तो मैंने और आपने टी अकाउंट को क्लोज कैसे करना था, जो ज्यादा वाली साइड है पहले उसका टोटल करेंगे, ज्यादा वाली साइड क्रेडिट है, तो अगर क्रेडिट पे 15 है, डेबिट पे भी कितने होने चाहिए, तो 15 में से अगर 3,000 की ड्राइंग माइनस कर दी तो पीछे क्लोजिंग कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, क्या ये समझ आया। अब मुझे बताओ, मैथ आती है मैथ, अगर आपको ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट दे दो, आपसे मैं पूछूं कि बिजनेस को प्रॉफिट कितने का हुआ है, ये निकाल के दो, क्या निकाल सकते हैं। देखो ना 3 और 12 कितने हो गए, 15 में से 5 माइनस करो, इसका मतलब बिजनेस को कितने का प्रॉफिट हुआ है। बैलेंसिंग फिगर कहा जाता है कि आपको टी अकाउंट का शुरू का बैलेंस, टी अकाउंट के एंड का बैलेंस दिया होगा, बीच में से कोई फिगर निकालनी होगी आपने, इसको कहा जाता है रिकॉर्ड्स आर नॉट कंप्लीट, हम रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, मिसिंग फिगर। आप इसे इसे बोलते नहीं निकाल सकते हो ना। देखो इधर देखो, ओपनिंग कितना है 5,000, और मुझे बताया हुआ साल के एंड पे कितना है, ऑनर ने कितने पैसे निकाले हैं, मेरे से पूछा गया है क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखो ना ये इज इक्वल टू है ना, आपको देखो कि वर्किंग बैकवर्ड करो, मैथ तो आती है ना बेसिक, कि भाई सम हुई हुई चीज है और सम के अंदर कोई चीज मिसिंग है वो निकालनी है। आप इसको यूं भी करके लिख सकते हो, ये देखो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे आया, कैसे आता है क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट क्या होता है, लॉस, ड्राइंग क्या होती है। आपको उसने क्लोजिंग खुद दे दिया, इज इक्वल टू ओपनिंग कितना है, हमें नहीं पता प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें नहीं पता आया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन हमें ड्राइंग पता है। तो अब बताओ आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो कैसे जाके निकालोगे, जो चीज इधर माइनस हुई है उधर जाके क्या हो जाएगी, और प्लस, और जो चीज प्लस हुई है वो क्या हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, जैसे ये देखें ना कि 12,000 में 3,000 ऐड कर दो, जो चीज ऐड हुई है उसे क्या कर दो, प्रॉफिट आ गया। एक बार इस सिचुएशन को समझें और फिर क्वेश्चन पूछे मेरे से, टाइम लेस समझें क्या ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही। अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको प्रॉफिट दे दूं ड्राइंग निकलवाऊं, मतलब इस इक्वेशन के अंदर कोई भी मिसिंग फिगर आपसे निकलवा सकता हूँ। एक बार टाइम लें समझें और फिर क्वेश्चन पूछें। ओके, जैसे कि मैं सैंपल बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अच्छा तो पहले तो 15 वाले क्वेश्चन पे आ जाए, रैंडम क्वेश्चंस करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, फिर पहले समझे किस तरह के टॉपिक से एमसीक्यूज आ सकते हैं या किस वे से पूछ सकता है, वो इस फाइल के अंदर है चीजें। पहले 15 वाला एमसीक्यूज पढ़े, जल्दी मत करना, सही है, टेक्निक समझाता हूँ, तरीका समझाता हूँ। सर आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपको एक बिल रिसीव हुआ है, अकाउंटेंट्स बिल, तो ये बिजनेस का क्या होगा उन 6 एलिमेंट में से, एग्रीड। अकाउंटेंट बिल है ना, कोई पे करना है, तो पहली बात बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो गया, तो डेबिट हो गया, एक्सपेंस नाम दे दोगे अकाउंटेंट बिल का। फिर क्या ये बिल आपने पे कर दिया है या आगे क्या कह रहा है, बिल इज
बिल अगर पे कर दिया तो बिजनेस से क्या चला गया होता, एसेट डिक्रीज होता, अभी तक अनपेड है, तो इसका मतलब है खर्चा हो गया है, पैसे पे नहीं किए, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। क्या है ये हमारी लाइबिलिटी, इंक्रीज हो गई, तो क्रेडिट कर देंगे क्या, पेएबल, अदर पेएबल में आ जाएगा, कौन से पेएबल में, एग्रीड। नाउ द क्वेश्चन इज, आप खुद बताओ, अब अभी मैंने और आपने क्या पढ़ा था, अब जरा लिंक समझना, एक्सपेंस क्या हो गए, बिजनेस के प्रॉफिट क्या हो गए, प्रॉफिट कम तो बिजनेस के कैपिटल क्या हो गया। तो अब बताओ इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्या हो गया और लायबिलिटी क्या हो गई, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी नहीं है, बी। क्या ये चीज समझ आई है, आप अंदाजा लगाएं, तुक्का नहीं है, लॉजिक्स हैं, अगर एक बच्चा प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है गलत ही नहीं हो सकता क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला, ड्राइंग, सोचो, आप छोड़ दो ऑप्शन को, बाद में पढ़ो, ड्राइंग बिजनेस है, ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री क्या है, डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट क्या हो गया, तो एक तो एसेट कम हो गया, दूसरा ड्राइंग का दूसरा नाम क्या है, तो कैपिटल कम होता है ना, मैंने और आपने ये पढ़ा ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एसेट डिक्रीज एंड, बात समझ आई, ये वाला पढ़ें, ये वाला, ऑप्शन किसी ने नहीं बताना, जस्ट पढ़ें, हर ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री होती है, हर ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री होती है अकाउंट्स में, क्या यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई है, दो, एक हुई है, दो, ये खामोश क्यों है, एक हुई है, दो, क्या 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 दो ट्रांजेक्शन है, तो यूं यूं बोलना होता ना यार, इधर देखो, एक बिजनेस ने लोन लिया है 1700 का, और फिर कंप्यूटर बाय किया है, तो सर एक तो लोन लिया ना, लोन की एंट्री क्या है, बिजनेस के पास क्या आया, डेबिट कैश, और लाइबिलिटी क्या होगी, तो क्रेडिट लाइबिलिटी लोन पेएबल, फिर उसी 1700 रुपए को यूज करके आपने क्या खरीदा है, कंप्यूटर आपका क्या है, तो डेबिट कंप्यूटर, एसेट क्या हो गया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, तो बताओ क्या पहली ट्रांजैक्शन का कोई अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट है, पहली ट्रांजैक्शन का, सॉरी पहली से, पहली के बजाय दूसरी पे आ जाए, या चले अगर पहली पे आते हैं, तो इधर देखो, एसेट भी कितने से इंक्रीज हुए, लाइबिलिटीज भी कितने से इंक्रीज हुई, लेकिन दूसरे वाले में 1700 से एसेट कंप्यूटर आया, 1700 से कैश गया, तो क्या इसका कोई नेट इंपैक्ट है, दूसरी वाली ट्रांजेक्शन में नेट इंपैक्ट जीरो है, फिर ऑप्शन कौन सा सही हुआ, कि इस सिचुएशन में बिजनेस के एसेट भी क्या हो गए, लाइबिलिटीज भी क्या हो गई, जी जी, पूछे हम सब, हाँ नेगेटिव में, मतलब ऑटोमेटिकली मैंने माइनस साइन डाल दिया ना इसकी, क्या ये क्लियर है, हाँ भाई इस पे आ जाए 19 पे,
हाँ भाई, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो सर 10,000 से बिजनेस का कैश गया और 10,000 से आपकी लाइबिलिटीज कम होगी। लोन रीपे किया ना, तो 10,000 का बिजनेस से कैश गया, 10,000 की लाइबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन 500 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया। सर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो ओवरऑल बिजनेस से कैश कितने का गया, लाइबिलिटी कितने से कम हुई और एक्सपेंस कितने से बढ़ गए। सी इज द करेक्ट। एग्री। एक ही बात है, 10,500 इकट्ठा लिख दो या 10,000 पहले माइनस कर दो, 500 बाद में माइनस कर दो यहाँ पे। सही है भाई। नहीं नहीं, इंटरेस्ट, हाँ वो जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है ना, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है। पता है इसकी एंट्रीज क्या हुई, इधर देखो। जब आपने लोन लिया होगा तब क्या एंट्री की थी, डेबिट कैश 10,000, क्रेडिट लोन पेएबल। अब आपने 10,000 रुपये रीपे कर दिए, लाइबिलिटी खत्म हो गई और बिजनेस से क्या चला गया। लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्री अपने पास लिखना चाहे तो लिख भी दें। इंटरेस्ट लो बिजनेस का क्या होता है, डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, और बिजनेस से पे कर दिया तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। एग्रीड हो गया। हाँ सर, बी गलत होता ना, क्योंकि इंटरेस्ट लाइबिलिटी थोड़ी है, लाइबिलिटी तो 10,000 है ना, इंटरेस्ट तो आपका अनपेड होता। और इंटरेस्ट लाइबिलिटी बढ़ थोड़ी रही है, प्लस नहीं हो रही ना, लाइबिलिटी तो कम हो रही है। नहीं, सी भी गलत होता ना, अगर पहले लोन को इंटरेस्ट को लाइबिलिटी वगैरह बनाया था तो फिर एक अलग केस होता। क्या ये क्लियर है। सर अब मुझे बताएं, आपको थोड़ा बहुत याद है, हमने बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी, पढ़ी थी ना, पढ़ी थी। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता था, और फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बताएगा नहीं, खुद खामोशी से सॉल्व करें। मेरे हिसाब से बी सही है, बी सही है ना। हमजा क्यों, बी सही है ना। जी उसामा, बी सही है ए। यार डी नहीं बोलो, उसको क्यों एंड दे रहे हो। बी है, बी सही है मोतेज। हाँ, बोलना नहीं है, चुप। कौन सा सही है, ए। वेरी गुड यार। हाँ भाई, करते हैं। ए सही है, बी। जी हमजा, अभी तक जवाब नहीं आया। ए सही है, बी। जी राबिल। जी मानूर। जी जैन सुलेमान। ओ बेवकूफों, और क्या नाम है, उसामा सोए हुए हो क्लास में, हमजा 4 दिन में जवाब दोगे। इसमें क्या बताना है मुझे बताओ। जी करते हैं, दांत निकाल के हंस रहे हो, कब पढ़ोगे। आवाज नहीं है, डिस्टरबेंस किस चीज की होती है बीच में, ये टें टें लगाई होती है। हमजा, भाईजान जवाब क्यों नहीं आया। ओ बेवकूफ, किसका पूछा है उसने, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या जाता है। ये तेरे साथ जो बैठा हो ना जैन, इसने गलत बताया होगा पक्का तुझे। नहीं माना ना। हाँ,
ओ मामू क्या जाता है फाइनेंशियल पोजीशन में, बता। हमजा 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 पता है। हाँ, कैपिटल एसेट लाइबिलिटी कहाँ पे जाती है? फाइनेंशियल। इनकम और एक्सपेंस कहाँ पे जाएंगी? तो सेल आपकी इनकम है, प्रॉफिट आपकी इनकम है, नेट प्रॉफिट आपकी इनकम है, इनकम का। उसामा और करतैन और मोतेज। भाईजान क्लास में पढ़ के आया करो वरना निकालूंगा भाई। सर मेरी बात गौर से सुने, टाइम दूंगा, गलती करोगे सही वाला डांटूंगा। सही है, बेवकूफों वाली हरकतें मत करना, चीज आती हुई गलत। हाँ भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मेन पर्पस क्या है मेरा दोस्त ये बताएगा अपना। अयान, अयान अयान तेरे पास आता हूँ। जी जी, पिछला क्वेश्चन पूछे सर। सी है ना? नहीं ना सर, it belongs to the profit and loss. Profit and loss is the statement which is going to show what is the gross profit, what is the net profit. नहीं 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 नहीं, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल वर्ड के अंदर खुद ब खुद प्रॉफिट चला गया। हाँ, कैपिटल इटसेल्फ के अंदर चला गया, आपने वर्ड कैपिटल सिलेक्ट कर। हाँ भाई, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अयान? वेरी गुड। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या बताती है? पोजीशन बताती है ना, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, कैपिटल कितने हैं। सही है सर। चलें सर, ये कौन बताएगा? ये मेरा दोस्त हमाद बताएगा। हमाद हमाद। और कोई नहीं बोलेगा, किसी का भी आवाज आया उस पर 200 का फाइन होगा। हाँ भाई, वेरी गुड। कौन सी स्टेटमेंट, कह रहे हैं इन चार स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ये बताएगी कि बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया? तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने और आपने कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी थी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस की पोजीशन कौन सी स्टेटमेंट बताती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। चले सर, 23 बताएगा, यासिर बताएगा। सैलरीज बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट। और कैश क्या है बिजनेस का? एसेट कहाँ पे जाता है? जब आप उस डेटा के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना, आपसे गलत ऑप्शन नहीं होगा सर। आई रिपीट, अकाउंटिंग इज नॉट डिफिकल्ट अनलेस आप उसको खुद कंफ्यूज मत करें। अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है, इसमें सोचने की कोई टोपी नहीं है कि इनकम और देयर आर थिंग्स स्टैंडर्डाइज, कौन सी चीजें कहाँ पे जाती हैं। आप अपने आप को ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे हो, तो ज्यादा ज्यादा उलझाना नहीं है अपने आप को। जी सर। चले, ये कौन बताएगा? ये मेरा दोस्त असीफ बताएगा। हमजा और जैन दोनों पे फाइन हो जाएगा। नहीं आप नहीं सर, ये जो हमजा आपका दोस्त है ना, ये बड़ा परेशान है ना कि उस टाइम से ही सुनी नहीं बात हो। बी। हाँ भाई, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज। क्या ये लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस है? सर ये ट्रायल बैलेंस की लेजर लिखी हुई है, ये तो ट्रायल बैलेंस की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस यही है ना? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सारे लेजर्स के बैलेंसेस जाते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम में। तो ये डिस्क्रिप्शन ट्रायल बैलेंस की है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की है। क्या ये क्लियर है? ओके। कौन सा वाला? मैं बताता हूँ, फोर वाली। ये वाला ना, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने और जैन आपने क्या पढ़ा कि बिजनेस के क्या जाते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो बी सही हो गया ना? लिस्ट ऑफ ऑल एसेट ओन एंड ऑल लाइबिलिटीज, ऑटोमेटिकली कैपिटल। ये देखो, जब बिजनेस अपने एसेट रिकॉर्ड करेगा, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? तो एसेट रिकॉर्ड हो गया, लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गया, तो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ करके क्या होगा उसका? कैपिटल। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ है, ये बताना है हमने।
दोनों तरीकों से बताता हूं, इधर देखो। साल के शुरू में कैपिटल कितने का था और साल के एंड में कैपिटल कितने का है? पूरे साल। और ऑनर ने कितने पैसे डाले? तो न्यू इंट्रोड्यूस इसमें क्या हो जाएगा? मुझे बताओ, 10,000 रुपये आपके शुरू में इन्वेस्ट थे, 4,000 आपने और डाले, 10 और 4 कितने हो गए? 14 में से आपने कितने पैसे अपने यूज के लिए निकाल लिए थे? तो सर पीछे तो 6,000 होने चाहिए थे, लेकिन पीछे कितने पड़े हुए हैं? तो बिजनेस को अगर क्लोजिंग बढ़ रहे होते तो हम कहते हैं बिजनेस को क्या हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग क्या हो रहे हैं, मतलब जितने होने चाहिए थे उतने भी नहीं है। ये देखो ना, 10 शुरू में था, 4 और ऐड करो 14,000, 8 निकाल दो तो पीछे 6,000 होने चाहिए थे, पीछे कितने पड़े हुए हैं? इसका मतलब है कैपिटल कम हो रहा है, तो बिजनेस को क्या हुआ है, 1,500 का। ये तो इनफॉर्मल तरीका है ना, टी अकाउंट के जरिए भी निकाल सकते हो। कैसे? नेट एसेट, या जिसका दूसरा नाम क्या है, आपस में नहीं बातें करनी यार। ओपनिंग कैपिटल कितने का है? साल के एंड में क्लोजिंग कितने का है? अब एक बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आता है और उसका कैरी डाउन किस साइड पे आता है। ये बात आपने याद रखनी है। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, इनके नॉर्मल बैलेंसेस किस साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे। इनके नॉर्मल कैरी डाउन किस साइड पे आते हैं, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग का ऑपोजिट है। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आता है, लेकिन उनके कैरी डाउन किस साइड पे आते हैं। अब मुझे बताओ, ड्राइंग्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ड्राइंग्स तो रिडक्शन कैपिटल है, यहाँ पे आती हैं। तो बताओ कौन सी वाली साइड 8,000 की ड्राइंग है, कौन सी वाली साइड ज्यादा है? अच्छा, और इंट्रोड्यूस किया ऑनर ने 4,000। आप बताओ कौन सी वाली साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। 10 और 4 कितने हो गए? यहाँ पे तो 12,500 है, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? तो 14,000 में से 4,500 और 8,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1,500 का क्या आ गया? एग्रीड? चलें सर, अगर ये सॉल्व हो गया है तो अब आप लोग इस पोजीशन में हो कि आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकते हो, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके तो खामोशी के साथ, कोई बोलेगा नहीं आपस में। जी जी। लॉस आ रहा है ना? जी सर। कितने का? कितने का सर? इधर देखो, इधर देखो, आसान तरीका बता रहा हूं, इधर देखो। 20,000 का ओपनिंग कैपिटल है और ऑनर ने कितने पैसे इंट्रोड्यूस किए? सर इधर देखो, 20,000 ओपनिंग है, 4,000 और इंट्रोड्यूस किए, 20 और 4 कितने हो गए? 15,000 ऑनर ने निकाल दिए, तो पीछे तो कितने होने चाहिए थे? 9,000। पड़े हुए कितने हैं? तो इसका मतलब है 14,000 का क्या हो गया? बी इज द करेक्ट। ये देखें सर, टी अकाउंट के जरिए भी आप निकाल सकते हो। साल के शुरू में कैपिटल 20 का है, ऑनर ने और पैसे डाले 4,000, ड्राइंग थी कितने की? 15,000 की, और बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल है 23,000। ज्यादा वाली साइड का टोटल किया, ज्यादा वाली टोटल टोटल से डिफरेंस माइनस किया। अगर डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है तो बिजनेस को क्या है? प्रॉफिट। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है तो क्या है? लॉस। तो ये तो प्रॉफिट आ गया। क्लियर है सबको ये?